हाँ, मेरे प्यारे देशवासियों, मैं काफ़ी हर्ष और उल्लास के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं अपने देश का आज 77वां गणतंत्र दिवस के रूप में आज हर्ष उल्लास के साथ खुशी मना रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज ही के दिन हमारे देश के अंदर 26 जनवरी 1950 को हमारे देश के अंदर एक संविधान लागू हुआ। उससे पहले जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को जब आज़ाद हुआ था तो हमारे देश के पास संविधान नहीं था, जिसके कारण से हम देश को कैसे चला सकते हैं, इसके लिए हमारे पास संविधान होना बहुत ज़रूरी था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारत के संविधान को एक नींव रखी। इस संविधान को लिखने में मेरे प्यारे देशवासियों कम से कम 2 साल 18 महीना 2 साल 11 महीना 18 दिन लग गए इस संविधान को लिखने में। तो जब संविधान लिख के करके जब तैयार किया गया तो हमारे देश के अंदर इस संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 को इस पर पूर्ण रूप से पूरे देश के अंदर लागू कर दिया गया। आज हमारे देश के संविधान पूरी दुनिया के सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इसलिए हमें अपने संविधानों के ऊपर काफ़ी गर्व है और फक्र है कि हमारे संविधान के जैसा दुनिया का किसी भी देश का संविधान नहीं है। हमारे देश के अंदर हमारे संविधान के अंदर हर एक धर्म का इज्जत सम्मान के रूप में दिया जाता है और हमें हर एक धर्म के लोगों को सम्मान करना चाहिए। इस देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे देश के अंदर बड़े बड़े शहीदों का खून का जो है नदी बहाया गया है और इस जमीन के अंदर इस जमीन के जो मिट्टी है इसके अंदर काफ़ी बड़े बड़े महापुरुषों का खून इसके अंदर मौजूद है। इसलिए आज हमें अपने देश के मिट्टी से भी प्यार है और देश के लोगों से भी हमें प्यार करना चाहिए। हमें किसी भी लोगों से हमें घृणा नफरत ये सब हमें नहीं सिखाता, क्योंकि हमारे संविधान के अंदर हर एक लोगों का इज्जत करना है, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे पढ़ा हो, चाहे अनपढ़ा हो। तो मेरे प्यारे देशवासियों, हम सबको एक संकल्प लेना है कि हमारे देश कैसे आगे बढ़े, हमारा देश कैसे विकास हो। तो इस संकल्प वाली घड़ी का हम लोग क्या करना, आगे बढ़ाना है और हमारा देश विकास तभी होगा जब हम भेदभाव को खत्म कर देंगे। गरीबी अमीरी का भेदभाव खत्म करेंगे, ऊंच नीच का भेदभाव खत्म करेंगे, पढ़ा अनपढ़ा का भेदभाव को खत्म कर देंगे। तो क्या होगा, जातिवाद का भेदभाव खत्म करेंगे, तब जाकर के हमारा देश क्या होगा, एक विकासशील देश बनेगा। आज मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश के अंदर भेदभाव बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आज हमारा देश विकसित की ओर सही से जा नहीं पा रहा। जिस तरीके से विकास होना चाहिए उस तरीके से विकास हमारा देश हो नहीं पा रहा। इसलिए क्या करना है, हम सबको आइए मिलजुल करके एक संकल्प ले कि कैसे हमारा देश विकास करे और कैसे हम जो है देश को आगे लेकर के बढ़े। तो क्या करना है, हमें सबसे पहले क्या करना है, अपनी शिक्षा के ऊपर ज़्यादा मेहनत करना है और अपनी शिक्षा को मजबूत करना है। किसी भी देश की तरक्की अगर देखना चाहता है तो क्या करना है, हमें अपने देश के लिए जो है एक दूसरे की सेवा करना है और एक दूसरे को जो है खूब मदद करना चाहिए। और मेरे प्यारे देशवासियों, इस देश के अंदर हम सब रहते हैं, हम सबको आपस में मिलजुल कर रहना है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई, आपस में हम सब भाई भाई। और हमारे देश के अंदर क्या है कि किसी की भी जाति के ऊपर अपशब्द ना कहें, किसी भी धर्म के ऊपर अपशब्द ना कहें। हमें हर धर्म का जो है सम्मान करना चाहिए, हर जाति का जो हमें सम्मान करना चाहिए और हर लोगों का हमें इज्जत प्रतिष्ठा का भी ख्याल करना चाहिए। किसी के इमोशन से हमें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए मेरे प्यारे देशवासियों। तो हमें अपने देश के ऊपर गर्व है, फक्र है। तो इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत।